नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आज का ये नोटिफिकेशन होने वाला है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराया जाने वाला है। और ये जो एग्जामिनेशन होगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो APPSC का ये एग्जामिनेशन है। तो यार जेई की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज यहाँ पर आई है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, सिविल से बिलोंग करते हैं, आप मैकेनिकल से, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द वैकेंसी सिविल की है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। तो 17 सितंबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग अप 413 वैकेंसीज। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या दी हुई है दोस्तों 413। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आपके आने वाला है। टोटल 413 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट इसका होगा। पे मैट्रिक आपका लेवल 6 के आसपास होने वाला है। लेवल 6 का मतलब होता है दोस्तों 35,400 आपका बेसिक पे होगा जब आप ज्वाइन करेंगे। और नॉन गजेटेड पोस्ट की ये पूरी की पूरी पोस्ट आपकी होने वाली है। तो देखते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है इस पूरे नोटिफिकेशन में। और आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त ये नोटिफिकेशन होने वाला है। तो सबसे पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जूनियर इंजीनियर, जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, सिविल ब्रांच में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 112। तो 112 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए है PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। सेकंड है जूनियर इंजीनियर सिविल रूरल वर्क डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट होता है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट RWD के अंतर्गत 15 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे होने वाली हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसीज है। और उसके बाद PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे 86 वैकेंसीज टोटल हमको यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारी बात हुई किसकी, इसी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी एक सीट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की में 51 सीट्स है। हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में 31 सीट्स है सिविल इंजीनियरिंग की। अब आते हैं बात इलेक्ट्रो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच की। तो हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में ही इलेक्ट्रिकल की टोटल यहाँ पे 19 सीट्स है, मैकेनिकल की 8, कंप्यूटर की 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 2 सीट्स यहाँ पे देखने को मिली हुई है। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट भी है। पावर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की बेसिकली 44 सीट्स है पावर डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल की 18, कंप्यूटर की 12 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीट्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादा मात्रा सिविल की वैकेंसीज की है, फिर इलेक्ट्रिकल और फिर मैकेनिकल। तो जैसा कि देखा जाता है मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स में, वैसा ही यहाँ पे सिनेरियो भी देखने को मिला है। ऑल इन ऑल 413 वैकेंसीज यहाँ पर हमको देखने को मिली है, सारे के सारे जूनियर इंजीनियर के डोमेन से। नीचे बात करते हैं क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से फॉर्म फिलअप करे जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो .gov.in की जो वेबसाइट है, इस पे जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। फॉर्म भरना शुरू होंगे कब से कब तक, देखो जरा, 18/9/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और इसको भरने की जो लास्ट डेट है ये है 10/10/2025। तो नॉर्मली यहाँ पे 20 दिन का समय, 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पे 20 दिन का समय यहाँ पे लगभग दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, देखो यार जो सिविल वाले जितने भी है, तो अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिया गया है, मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री और बैचलर इन टेक्नोलॉजी डिग्री आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया गया है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने डिग्री भी करी हुई है, मतलब आपने बीटेक करी हुई है, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए ये वैकेंसी हमारी निकल कर आई है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं भैया, 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और जो एज है ये लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है, उस डेट पे आपकी एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है।
मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। भाई रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है ना। और रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा भैया? सबसे पहले तो आप लोग कराएंगे क्या, जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज और एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 150 नंबर का। कितना? 150 नंबर का आपका जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज और एप्टीट्यूड का पेपर होगा। टेक्निकल पेपर आपका होगा दोस्तों कितना? 300 नंबर का। 300 नंबर का आपका टेक्निकल का पेपर होगा। और वाइवा या फिर आप कह सकते हैं आपका क्वेश्चन आंसर टाइप या इंटरव्यू टाइप का आपका 50 नंबर का होगा। टोटल 500 नंबर में से आपको यहाँ पे मार्किंग दी जाएगी। नेगेटिव यहाँ पे 1/6 है, मतलब 1/6 नॉर्मली देखा नहीं जाता है, पर यहाँ पे 1/6 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली हुई है। क्लियर है? तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे इन्होंने बता दी है, बहुत ज्यादा फिक्स मामला इनका। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 11/1/2026, मतलब 11 जनवरी को आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में ही होने वाले हैं, जो कि सिर्फ 5 है। ईटानगर, निर्जूली, पासीघाट, नामसाई और 0, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ये आप एपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। क्या कितने रुपए का फॉर्म है, क्या लास्ट डेट है। लास्ट डेट तो मैंने बता ही दिया, 10/10/2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया है हमारे लिए। तो यार अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो इसी तरीके के एग्जामिनेशन के लिए, एई जेई लेवल के एग्जाम, क्योंकि ये जेई लेवल का एग्जाम है यार, तो और ऐसा भी नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट है वो ज्यादा नहीं है। तो अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है तो तुम वहां पे जाके एग्जामिनेशन को दे सकते हो, पर तुम्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें फिर वहीं पे रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। ओके, लेकिन एक गवर्नमेंट पक्की जॉब तुम्हारी वहां पर फिक्स हो जाएगी। तो एक बहुत ही जबरदस्त मौका है जो लोग अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं भी कोई भी सीमाएं पार कर लेंगे। तो अगर आप उनमें से है और इंडिया में ही तो है, ऐसा कौन सा तुमको दूसरे देश भेज रहे हैं। ठीक है, इंडिया ही है, सारी चीजें हैं, तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो। ठीक है ना, तो ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी है आई बिलीव, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, निकल के आई है। इवन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, क्योंकि देखो यार ऐसी जो अदर स्टेट की पोस्ट है, इवन द नॉर्थ ईस्ट की जो पोस्ट होती है ना, उसमें ना कंपटीशन कम होता है। तो कंपेरेटिव कंपटीशन यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू अगर किसी ऐसे स्टेट की बात करें जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन एग्जाम देती है। ठीक है ना, तो अगर तुमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, अगर तुम्हें थोड़ी भी तैयारी है, तो फिर तुम यहाँ पे जाकर जरूर सिलेक्शन ले सकते हो ये एपीपीएससी वाला फॉर्म भर के। और अगर तुम्हें अपने सिलेक्शन श्योर करना है, श्योर करने का मतलब ये है कि भाई सब कुछ तुमको आता हो, तो ये विद्युत एई जेई महापैक ले लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ाया गया है। 5,000 रुपए में सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई गई है, पूरी टेक्निकल यहाँ पे कवर कराई गई है, पूरे में से पूरे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। और अगर तुम उसमें से क्वांटिटेटिव इंग्लिश और रीजनिंग भी सीखना चाहते हो, तो ये विद्युत एई जेई महापैक जो है हमारा, ये तुम ले लेना। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना, बाकी अगर तुम किसी भी एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे बैचेस बने हुए हैं एई जेई कैटेगरी में। तो आई रियली होप कि तुम लोग को यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके यहाँ पे हमारे कोर्सेज को देख लेना तुम लोग। अगर तुमको फायदा लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर तुम इसको ले लेना कोर्स को। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़ रही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।